जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंगशिर मास भगवान श्री कृष्ण को प्रिय मास है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है और उनकी आराधना, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। उनकी कथाओं को नित्य सुना जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। उन्हें नित्य जल से सींचा जाता है, उनकी धूप और दीप से पूजा की जाती है। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को गौवें बहुत ही प्रिय है, इसलिए गौ माता की भी पूजा की जाती है। उनके लिए कुछ दान दिया जाता है। जो भी आपकी सामर्थ हो उसी तरह से आप दान इसमें अवश्य करें। मंगशिर मास के महीने में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को सुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। तो आइए आज के अध्याय का शुभ आरंभ हम भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची कथा के साथ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जयकार लगाकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ा नाम के एक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता ने उन्हें भगवान विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि कोई भगत अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात हो जाएगा। इसलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से बड़ी भी सेवा मिल जाना। जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मय पूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा इत्यादि सब स्वयं करने लगी। जनाबाई को सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम चलने लगा। जो नामदेव जी की जाप और कीर्तन करते थे वही जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वह पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगती। श्री जनाबाई जी की भावदशा आने लगी और उनके हृदय में भगवान विठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वह मंदिर में जाती और ठाकुर जी को निहारती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और वे रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वे नाचने लगती। जनाबाई जी की यह दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती कि सेवा में कोई त्रुटि ना हो और नाम का विस्मरण भी ना हो। ऐसी जनाबाई जी नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। वह सावधान रहती थी कि वे अपनी स्थिति में इतनी ना डूब जाए कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए और भक्त की प्रसन्नता से ही विठल भगवान रीझ जाते हैं। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता। जिस स्थिति की बड़ी बड़ी साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं वे जनाबाई को केवल भक्त संघ की प्राप्ति से कृपा से प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर
अश्रु बहाने लगता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सभी संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। वे नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दिशा तो उनके हृदय में विकलता और बढ़ जाती। सह कीर्तन के आनंद में सागर में वे पूरी रात डूबी रहती। उनको यह पता ही नहीं चलता कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। प्रातः काल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मदकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में डूबी हुई थी कि सुबह हो गई और उनकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो लूं। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वह सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरना है। आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं अपनी सारी सेवा पूरी करूंगी। यह सोचकर ही रही थी कि वृद्ध माता उनके पास आई और कहा कि जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेगी? वृद्ध बुढ़िया ने कहा कि मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ। जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वे दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा कि अब तो मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो ये कहकर और कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसे उद्धार तो मैंने मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। बूढ़ी माई ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट किया जाता है। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वे वृद्ध माई वहां से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी के भाव में डूब गई क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन कर दिया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं कि वे कहाँ रहती है और उनका नाम क्या है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा बुढ़िया दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में और भी विकलता हुई। शरीर तो इतना वृद्ध था उनका, फिर कैसे वे हवा की तरह भाग गई? वह कौन हो सकती है? मन ही मन ऐसा विचार करते हुए जनाबाई सभी कपड़े लेकर घर पहुंची और उनका हृदय बड़ा व्याकुल था। आखिरकार वह वृद्ध माई कौन थी और वह अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई? मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदागद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई से कहा, अरे वह और कोई नहीं था, वह तो विट्ठल ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई से कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। कैसी माँ माया स्वरूप भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा, जनाबाई तेरे तो अहोभाग है, तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई है, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में प्रेरणा कौंप उठ गई। प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो गए कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह केवल उनकी भक्ति है। एक बार जनाबाई जी ने प्रेम में मगन होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़ा का ढेर लगा दिया। जब वह कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे हैं। अब वह बुढ़िया के रूप में नहीं आते थे, अब वह साक्षात विट्ठल के रूप में आते थे। जनाबाई कभी कभी पद गाती हुए भाव में डूब जाती और इसी वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देरी ना हो जाए इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते।
प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन रहती। जनाबाई जी घर में जब झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति कैसी अद्भुत महिमा है। भक्ति की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विट्ठल जी यही कहते हैं कि जनाबाई मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे यह ऋण उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरी भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धन कुटती हो तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। यह सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। वे कहते हैं कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विट्ठल ही चराचर जगत में व्याप्त है। वे सदैव मेरे सहयोगी हैं, मेरी सेवा में मेरे समीप है। यह सब मैं नामदेव जी की दास्ता से जान पाई। प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, यह सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण ही हुआ है। एक दिन भगवान विट्ठल का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको संदेह होगा कि जनाबाई जी ने ही वह आभूषण चोरी किया होगा। यह बात फैल गई। जनाबाई को लोग कलंकित करने लगे कि यह बहुत भक्त बनी फिरती है, लेकिन देखो तो इसने तो ठाकुर जी का आभूषण ही चुरा लिया। जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया, तुमने वह हार चुराया है क्या? तब जनाबाई ने कहा, मेरे प्राणनाथ श्री विट्ठल भगवान हैं, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी, वह तो स्वयं मेरे हैं, मुझे हार चुराने की क्या जरूरत पड़ गई। भक्त की भावना को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने यह रतन का आभूषण नहीं चुराया। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसे विट्ठल जी की इच्छा। वह बस विट्ठल विट्ठल जपने लगी। जैसे जैसे वह विट्ठल बोलती वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसे होते होते पूरी सूली पिघल गई। अब सबको आश्चर्यचकित हुआ। राज सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। यह लीला दो प्रभाव देखने के लिए हुई। पहले जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलने के लिए अब यह शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त है, इससे प्रभु देखते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, अर्थात नष्ट नहीं कर सकता। एक बार कबीर दास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है। किसी से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही है। कबीर दास जी ने पूछा, जनाबाई कौन है? तो उन्हें बताया गया कि वह नामदेव जी की सेवा में रहती है। वह नजदीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। वह ऐसे ही आनंद मगन होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वह दूसरी स्त्री कह रही थी, यह कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा, नहीं, मेरा कंडा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है। जनाबाई जी ने बोला कि कान लगा के सुन, मेरे कंडे बोल रहे हैं विट्ठल विट्ठल। यह आश्चर्य की बात है। जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री भी सहमत दी कि कंडे से विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा है, तो कबीरदास जी को भी लगा कि देखा जाए कि क्या बात कितनी सच है। कबीरदास जी ने भी कंडे को कान पर लगाया तो विट्ठल विट्ठल सुनाई दिया। उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास जी ने सोचा कि कितने महान हैं नामदेव जी, उनकी सेवा में रहने वाली दासी की भी ऐसी महापुण्य है। जिस चीज को उन्होंने छू लिया वह विट्ठल विट्ठल बोलने लगी। जनाबाई जी के नामदेव जी से ऐसी तन्मय हो गई थी। जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। इस सच्ची कथा से हमें यह सीख मिलती है, जो भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है, उसके सारे विकार नष्ट करके प्रभु उसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। इस प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भक्त की सेवाई से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं।
और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए विठ्ठल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आइए श्रवण करते हैं मंगसिर मास महात्म का पहला अध्याय। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म और चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गांव की अधाष्ट्री देवी, गांव की आधे गांव की जननी तथा संपूर्ण गांव में प्रमुख है। मुनि, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतुक वंश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए, वहां से विहार करने लगे। उस समय कौतुक वंश उन स्वच्छमय प्रभु के मन में सहज दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ उसका बछड़ा भी था। वह दुग्धवती थी। उस श्वेत सा गौ को उसके सामने देखा। सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दोहा। वह दूध शोध से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर अक्षरसागर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपियों और श्री राधा जी के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ावाप के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रथों द्वारा निर्मित हो गई। उसी समय अक्षमात असंख्यक कामधेनु प्रकट हो गई। जितनी वे गोएं थी उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गांवों के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यूं उस सुरभि देवी से गौ की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुनि, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोक में उस देवी की दुर्बल पूजा की प्रसिद्धि हो गई। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से देवी सुरभि जी की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान स्रोतन मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का वेदों क्रम में तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभि नमः सुरभि देवी का यह पंचाक्षर मंत्र है। 1,00,000 जाप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सौम्य प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि वृद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधिका की सहचरी, गांव की अधाष्ट्री, गांव की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनीय भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिससे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गांव के बंधने के खंबे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अगारमी देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मण इनकी पूजा करे। जो दीप मल्लिका के दूसरे दिन पूर्व काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह संपूर्ण जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वृह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोक में दूध का अभाव हो गया। तब देवता अत्यंत ही चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तंतार ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी एवं महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। ए जगदम्बिके, तुम गौ की बी स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा जी की प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी जी की अंशभूत हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिय को नमस्कार है। गाँव की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूपा तथा श्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बारंबार नमस्कार है। सुभद्रा, प्रसंगा और गोपदया सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्तन प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्बल मनवांचित वर देकर वह पुण्य गोलोक को चली गई।
देवता भी अपनेपन स्थानों को चले गए। नारद फिर तो सारा विश्व सहज दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पाठ करेगा वे गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान श्री कृष्ण जी के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद, उसे पुण्य इस संसार में नहीं आना पड़ता। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनि नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। अतः भगवत आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत ही मनोहर है, उसे मैंने सुना दिया। यह समस्त प्राणों में गोपनीय कहा गया है। पूर्ण वेताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनाना चाहता हूँ। उनके प्रदुभावन के प्रसंग तथा उनके ध्यान स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर जी श्रव स्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धिदाता है, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखराविंद प्रसन्न से खिला उठा हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रसोत्सव का सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती मद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के समक्ष प्रसन्न उपस्थित करने का अवघात हुआ। पहले तो वे डरी हुई सी थी, स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उनकी प्रशंसा की, तब वे देवऋषि महादेवी उमा महादेव जी के सामने अपूर्वक राधक ओपन सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो पुराणों में भी परम दुर्बल है। श्री पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुख्य वर्णन से 5 रात्रि आदि सारे उत्तम अगम नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धियों के सिद्धि सहस्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शस्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति के भक्त शस्त्र तथा समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कर्ण सखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधे के महत्ता को सुनिए। पहले आगमन के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। ईश्वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः आप श्री राधा के प्रदुभावन का ध्यान, उत्तम महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र श्रोत्र, उत्तम कवच, आराधना विधि तथा अभिशिष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे यह सब बातें अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आख्यान से पहले इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। पार्वती के उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपने मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्याभंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर मैं अर्धंग स्वरूप पार्वती से इस प्रकार बोले, देवी, आगमाख्यान का आरंभ करने के समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधायान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वरूपता मुझसे भिन्न नहीं हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। सती शिरोमणि, मेरे इष्ट देवी के वल्लभ श्री राधा का चरित्र अत्यंत ही गोपनीय, सुखदायी तथा श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गा, वह सब पूर्व श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनंत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुनिवेंद्र, सिद्ध पुरुषों को भी उसका ज्ञान नहीं है।
सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवंत हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनने पर अपने प्राणों को परित्याग कर देने का आज्ञात हो गई थी। अतः इस गोपनीय विषयों को भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्यमय है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत ही पुण्यदायक तथा दुर्बल है। आज के अध्याय में बस इतना ही, इसके आगे का विवरण सुनिए अगले अध्याय में। अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का पहला महात्म।